नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल ने उपनल का लाभ हर पूर्व सैनिक और उनके परिवारों तक पहुंचाने पर दिया जोर। कहा, उपनल प्रदेश में जीएसटी भुगतान में पहले स्थान पर है। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों के वातानुकूलित और विशेष श्रेणी के किराए में 25% की कटौती करने की घोषणा की। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई। और टिहरी के मालकुंठी गूलर के पास कल देर रात एक वाहन के खाई में गिरने से उसमें सवार 3 लोगों की मृत्यु, 3 अब भी लापता। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उपनल का लाभ हर पूर्व सैनिक और उनके परिवारों तक पहुंचाने पर जोर दिया है। देहरादून के गढ़ी कैंट में उपनल का 19वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि पूर्व सैनिकों के आश्रितों के कल्याण के लिए बनी इस संस्था की बेहतरी के लिए सभी को काम करना होगा। उन्होंने कहा कि उपनल का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और उपनल प्रदेश में जीएसटी भुगतान में पहले स्थान पर है। राज्यपाल ने कहा कि पूर्व सैनिकों में प्राकृतिक नेतृत्व क्षमता है और उनका शासन और प्रशासन में सहयोग लेने पर विचार किया जाना चाहिए। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि वर्तमान में उपनल की ओर से 24,000 अभ्यर्थियों का प्रायोजन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उपनल जल्द ही एक कोष तैयार करेगा। कार्यक्रम में कला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों के वातानुकूलित और विशेष श्रेणी के किराए में 25% की कटौती करने की घोषणा की है। पिछले 30 दिनों के दौरान इन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या 50% से कम होने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने एसी बोगियों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने और किराए में रियायत देने की योजना को लागू करने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय रेलवे को देने का निर्णय लिया है। यह योजना अनुभूति और विस्टाडम बोगियों सहित एसी सुविधा और कुर्सी यान तथा विशेष श्रेणी वाली सभी गाड़ियों पर लागू होगी। रियायत की राशि बुनियादी किराए का अधिकतम 25% होगी। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, जीएसटी आदि शुल्क अलग से लगेंगे। मंत्रालय ने कहा कि रियायतों की यह घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू होगी। हालांकि पहले से बुक किए गए टिकटों का कोई वापस भुगतान नहीं होगा। यह योजना अवकाश या त्योहारों पर चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों पर लागू नहीं होगी। चमोली जिले के गोपीनाथ मंदिर के झुकाव होने के मामले की जांच के लिए पुरातत्व विभाग की टीम गोपेश्वर पहुंची। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की ओर से बताई गई समस्याओं का निरीक्षण किया। पुरातत्व विभाग के मंडल निदेशक मनोज कुमार सक्सेना ने कहा कि मंदिर को लेकर बताई गई समस्याओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया है और तकनीकी रूप को ध्यान में रखते हुए मंदिर को सुरक्षित रखा जाएगा। कुछ पत्थरों में गैप हुआ है तो उसको तो हम अभी तत्काल रूप से फिलिंग कर देंगे ताकि अंदर अगर कहीं पानी का रिसाव हो रहा है तो वो बंद हो जाएगा। और बाकी जो है ये इसका हमने सीबीआरआई से भी स्टडी करवाया है। पिछले 10-15 दिन में मंदिर टेढ़ा हो रहा है या इस तरीके की अफवाहें काफी फैली होता है, लेकिन वो उस तरीके की कोई समस्या अब इसमें नहीं है। चमोली में छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए गोपेश्वर और गोचर में अत्याधुनिक जिला ई पुस्तकालय की स्थापना की गई। इन पुस्तकालयों से हजारों गरीब छात्रों को फायदा मिल रहा है। इन पुस्तकालयों के सदस्यों की संख्या 900 से ज्यादा हो गई है और हर दिन 250 से 400 बच्चे यहां पढ़ने के लिए आते हैं। जिला ई पुस्तकालय में पढ़ने के लिए कंप्यूटर और प्रोजेक्टर सहित विभिन्न विषयों की नई पुस्तकें रखी गई हैं। प्रदेश की सब्जी मंडियों में टमाटर के दाम कम कर दिए गए हैं। मंडियों में टमाटर के दाम 50 से 70 रुपए प्रति किलो तक हैं। इसके लिए विशेष काउंटर लगाए गए हैं। लोग इन काउंटरों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक टमाटर खरीद सकते हैं। राजधानी देहरादून की निरंजरपुर मंडी में टमाटर के 5 काउंटर लगाए गए हैं, जहां पर सस्ता टमाटर बेचा जा रहा है। यह काउंटर तब तक लगे रहेंगे जब तक टमाटर के दाम नियंत्रण में न आ जाएं। इन काउंटरों में ग्राहक अधिक
अधिकतम 2 किलो टमाटर खरीद सकते हैं। काउंटर में आने वाले ग्राहक के नाम और मोबाइल नंबर भी लिखे जा रहे हैं, जिससे सस्ते टमाटर लेकर फुटकर दुकानदार कालाबाजारी न कर सकें। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित 916 स्नातक स्तरीय पदों की लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। आयोग की ओर से प्रदेश भर में परीक्षा 442 केंद्र पर आयोजित की गई। इस बार कांवड़ मेले को देखते हुए हरिद्वार में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए थे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @airnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने इन जिलों के कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली चमकने के साथ अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान भी जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इस बीच राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। इसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव की समस्या हुई। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए नैनीताल जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र 12 जुलाई तक बंद रहेंगे। उत्तरकाशी में भी कल 1 से 12वीं तक की सभी कक्षाएं और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभाग को आपदा की स्थिति में राहत और बचाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तीर्थयात्रियों को मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी है। सभी जिलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब से भी लगातार हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि मौसम की जानकारी ठीक प्रकार से कर लें। आपदा के समय में चूंकि कभी भी कोई भी स्थिति जरूरत पड़ सकती है, कहीं भी जाना पड़ सकता है, कोई स्थिति पर कहीं पर कुछ काम करने पड़ सकते हैं जिसके कारण से आपदा में लोगों को राहत मिले, तो सभी को कहा गया है कि अपने फोन, अपने संचार के जो भी हमारे माध्यम हैं वो लगातार चालू रहें। उधर मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उत्तरकाशी में 9 से 12 जुलाई तक जिले में मुख्य मोटर मार्गों पर रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक आपातकाल सेवा को छोड़कर अन्य वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस संबंध में जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इस बीच प्रदेश के 7 राज्य मार्ग और करीब 100 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात के लिए बंद हैं, जिनको खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने चमोली, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारियों को किसी भी तरह की आपदा के दौरान तत्परता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। टिहरी गढ़वाल जिले के मालकुंठी गुलर के पास कल देर रात एक वाहन के खाई में गिरने से उसमें सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस वाहन में कुल 11 लोग सवार थे, जिनमें 5 लोगों को मौके पर रेस्क्यू कर लिया गया। दुर्घटना में 3 लोग अभी भी लापता हैं। हमारे टिहरी प्रतिनिधि ने बताया कि राज्य आपदा मोचन बल और पुलिस विभाग की टीमें लापता लोगों की तलाश कर रही है। अभी तक एसडीआरएफ पुलिस एवं राजस्व पुलिस लापता लोगों की खोज में लगी हुई है। दुर्घटनाग्रस्त एक्स वाहन गंगा नदी में दिखाई दे रहा है, जिसे निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे वाहन निकालने में दिक्कतें आ रही हैं। इस वाहन में बिहार, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों के यात्री सवार थे। इस वाहन में यात्रा करने वाले यात्री देश के अलग अलग राज्यों से थे। ये सभी तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के दर्शन कर लौट रहे थे। दुर्घटना का कारण पहाड़ी से पत्थर गिरने के चलते वाहन का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है। उधर ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के मिसरवाला में अतिवृष्टि के कारण 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इसके कारण इनमें रहने वाले 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। घायल का उपचार उपजिला अस्पताल काशीपुर में किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्यपाल ने उपनल का लाभ हर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों तक पहुंचाने पर दिया जोर। कहा, उपनल प्रदेश में जीएसटी भुगतान में पहले स्थान पर है। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों के वातानुकूलित और विशेष श्रेणी के किरायों में 25% की कटौती करने की घोषणा की। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई। और टिहरी के मालकुंठी गूलर के पास कल देर रात एक वाहन के खाई में गिरने से उसमें सवार 3 लोगों की मृत्यु, 3 अब भी लापता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।